असद भाई ये कैमरा ऑन है ना सामने, ये हाँ भाई सबके कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास और यादगार राइड पर लेकर चलूँगा जिसमें मैं, असद भाई और शोएब भाई शामिल थे। ये राइड कोई बड़ी प्लानिंग वाली नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल आखिरी लम्हे की अनप्लान्ड मुहिम थी। मैं और असद भाई तो पहले से तैयार थे, लेकिन शोएब भाई को कोई अपना पर्सनल काम था जिसमें वो मसरूफ़ थे। आखिरकार वो भी साथ चले, लेकिन कबाब रोल बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। कबाब रोल जो हमारे लिए खुसूसी इनाम था, क्योंकि बग़ैर खाने के राइड तो अधूरी है। हम 3 बजे निकले, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी जैसा कि आपको बताया। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुके, गैस भरवाई ताकि आगे हमें स्टॉप लेना ना पड़े। असद भाई तो एज़ यूजुअल अपना टैंक फुल करके घर से निकलते हैं। मौसम भी बहुत बेहतरीन था, बहुत खुशगवार था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी और जो बाइक चलाने के लिए बेहतरीन था। तकरीबन 85 फ़ारेनहाइट जो कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है। बाइक थोड़ी सी गर्म हो रही थी मगर काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन हमने इसे काबू में रखा हुआ था। जब हम घर से निकले तो पूरा रास्ता खासा खुशगवार था, ख़ास तौर पर हाईवे जिस पर हम चल रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली और खुली फ़ज़ा ने दिल को बहुत खुश कर दिया। जैसे ही हम न्यूयॉर्क के करीब पहुँचे तो मंजरनामा और ही दिलकश हो गया। पहाड़ों की खूबसूरत कतारें और इन पर चमकता हुआ सब्ज़ा हमें देखकर ऐसे लगा जैसे हम किसी ख्वाब की वादी में पहुँच गए हों। रोड भी बहुत अच्छे थे, हमवार और सीधे, जिसकी वजह से बाइक चलाने का मज़ा दुबाला हो गया। हैरीमैन स्टेट पार्क पहुंचे तो सूरज ने भी अपनी किरणें थोड़ी सी छुपा ली और बादलों ने जगह बना ली। हैरीमैन स्टेट पार्क वाकई कुदरती हुस्न का एक अनमोल तोहफा है, और यहाँ पे जो झीलें हैं जिनकी वुसअत और खूबसूरती देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाता है। ऑन हो गया, सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं, सिर्फ सहना ऑन नहीं हुआ है। हो गया चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ कश्तियों में सैर कर सकते हैं, पानी की नरम लहरों के साथ गुजारा कर सकते हैं, और अगर आप तैराकी के शौकीन हैं तो ये पार्क आपके लिए बेहतरीन जगह है और बड़ा ही पुरसकून माहौल है। सुन के तो भाग जाएंगे यार। इनकी मूवी बननी थी यार, डियर की। कहाँ गई ये रहे, वो देखें। पार्क में ख़ास तौर पर कुछ जगहें ऐसी बनाई गई हैं जहां आप आराम से अपने ख़ानदान या दोस्तों के साथ बारबेक्यू कर सकते हैं।
हाँ, अब हमने कहाँ जाना है सुना है? अभी सीधा जाना है, अभी सही है, वापसी में लेफ्ट। हाँ, यहाँ से राइट, ये वाला राइट। ओहो सुभान अल्लाह। हमारे ग्रुप में एक बात चली आ रही है कि आप राइड पे जाएं और एक दोस्त ना आ सके तो आप समझ लीजिए कि आप क्लब सैंडविच से महरूम हो गए हैं। कैंप है ना एक्चुअल कैंप है यार। मुझे तो शौक है कैंपिंग का, मसला है कि वो दोस्त चाहिए आपको थोड़ा सा जो कैंपिंग कर सके। आई कैन डू मतलब रियल कैंपिंग। हमने एक झील के गिर्द चहलकदमी की, तकरीबन 2 घंटे वहाँ गुजारे, खाया पिया और ठंडे पानी का मज़ा लिया। करीब में कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे। हमने इनसे बर्फ़ मांगी, इन्होंने भी खुश दिली से दी। बर्फ़ का पानी पीकर सुकून मिला। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने शोएब भाई के लाए हुए कबाब रोल को बड़े मज़े से खाया। चाय का तो ख्याल ही नहीं आया भाई। ऐसी अनप्लैन्ड राइड्स पर चाय की कमी तो लगती ही है। वहाँ पर हमने असर की नमाज भी अदा की और ऐसी जगह नमाज पढ़ने का अलग ही सुकून और रूहानी खुशी होती है। ये पार्क ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरीही मुकाम है। यहाँ बच्चे भी महफूज माहौल में खेल सकते हैं और बड़े भी पुरसुकून माहौल में अपनी रोज़मर्रा की थकन दूर कर सकते हैं। वापसी का रास्ता लिया और फिर पार्क से निकले। हवा की सरसराहट, पहाड़ों की ठंडी छाँव और दिलकश मनाजिर ने हमारी राइड को एक अलग ही तजुर्बा बना दिया। ये सब कुछ मिलकर इस 6 घंटे की राइड को ना सिर्फ यादगार बनाया बल्कि हमें कुदरत के करीब भी ले गया। ऐसी जगहों पर चलते हुए इंसान को अपने मसाइल से कुछ देर के लिए निजात मिल जाती है और बस सिर्फ सफ़र और दोस्ती का लुत्फ़ बाकी रह जाता है। रास्ते में अल-फलाह मस्जिद पर मगरिब की नमाज के लिए रुके। नमाज अदा की और फिर घर की राह ली। रात में राइडिंग का मज़ा ही कुछ और है और जब आपके पास DJI एक्शन 5 Pro कैमरा हो तो क्या नज़ारे लगते हैं। ये राइड वाकई दिल को खुश कर देने वाली थी। दोस्तों के साथ ऐसे सफ़र में मज़ा ना हो तो मज़ा कहाँ। आइंदा भी ऐसे ही सफ़र करेंगे, नई जगहें देखेंगे और नए तजर्बात हासिल करेंगे। ये राइड वाकई एक यादगार तजर्बा थी। हम तकरीबन 9 बजे घर पहुँचे। इशा की नमाज का वक्त होने वाला था। नमाज के बाद सबका दिल खुश था और अगली राइड की बातें शुरू हो गई थी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।